सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़िट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विज़िट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि इलेक्शन के केस की हेयरिंग हो रही है। तो इलेक्शन केस जो अदालतों में इस वक्त चल रहा है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री और कुछ बहुत अहम डिफेंस से मुतालिका पर्सनालिटीज़ भी कोर्ट में गई चीफ जस्टिस के पास, और वहाँ पर जाकर ये बताया गया कि इलेक्शन 14 मई को क्यों नहीं हो सकते। जो प्रेशर है ना इनके पास दो प्रॉब्लम है, एक तो कर्जा है, दूसरा इनके पास कैश डॉलर्स में नहीं है ना, दे नॉट, सो यू गो एंड नेगोशिएट। इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि, और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड हमें आइसोलेट कर दे। बाकी हो रहा है ना, ये हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की मांगने की हरकतों से परेशान हो गया है और इसलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सऊदी अरेबिया का विजिट कैंसिल कर दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया जानता है कि पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी सऊदी अरेबिया विजिट करता है तो उसको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है डॉलर्स। विदाउट डॉलर्स के कोई भी पाकिस्तानी अधिकारी सऊदी अरेबिया को विजिट नहीं करता और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे दे देकर थक गया है और अब वो पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। जहां पर शहबाज शरीफ का सऊदी अरेबिया का दौरा कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में अलग अलग बयानबाजी हो रही है। कोई कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ने उनके देश में आने का न्योता ही नहीं भेजा, फिर भी शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे, और कोई कह रहा है कि उनको इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिली कि वो मुल्क छोड़कर किसी भी देश में नहीं जाना चाहते। पर सच्चाई यही है कि सभी देश जो कि दुनिया में आज पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं वो उनसे परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनसे एक ही चीज़ चाहता है, वो है डॉलर्स, और रिटर्न में उनको कुछ भी नहीं देना चाहता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमत है, अभी है और अभी नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शायद ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर जाएं तो वहाँ पे पता चले कि पीछे तो तख्ता ही उल्ट गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की हेयरिंग के दौरान ये कहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका एक स्टैंड हो और वो एक ही पॉइंट पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, क्योंकि इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि नहीं, इलेक्शन तो होंगे और हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन कैसे हमें नहीं देता पैसे, यानी इलेक्शन के लिए पैसे कैसे नहीं फराहम किए जाते, उसके लिए स्टेट बैंक और जो दीगर इदारे हैं उनको भी दरमियान में घसीट लिया गया। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी जब उनको ये ब्रीफ़ किया गया और कुछ पर्सनालिटीज़ अथॉरिटीज़ वहाँ पर पहुँची, उनको ये बताया गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये हालात हैं सिक्योरिटी के मुल्क के अंदर, हमें तो मालूम ही नहीं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मुल्क के हालात की बात की जा रही है या सिक्योरिटी के ख़राब होने की बात की जा रही है, तो जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ जिस साल, उसमें भी इलेक्शन हुए। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जब 2013 में इलेक्शन हुए उस वक्त भी मुल्क के हालात बड़े ख़राब थे। इससे पहले जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त ये हो रहा था, तब भी इलेक्शन हुए, और वगैरह वगैरह। उन्होंने इस तरह की काफ़ी मिसालें दी, बल्कि उन्होंने कुछ बाहर की मुल्कों की भी इसमें एग्जाम्पल्स पेश की। तो एक तरफ जहाँ वो ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर एक पॉइंट पर आ जाएँ तो ठीक है, अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अच्छा, ये गुंजाइश इससे पहले नहीं निकली थी कि जब तक चीफ जस्टिस साहब से 2-3 लोग नहीं मिले थे। जब 2-3 बंदे ने जाकर उन्हें कहा है कि सर ये क्या हो क्या रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम निकाल लेते हैं गुंजाइश। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता। डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द वेस्ट वो तो है ही नहीं ना। द रियलिटी इज कि पाकिस्तान का जो डेट है, 30% ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट इज टू चाइना। तो IMF कह रहा है कि भाई आपका सबसे बड़ा डेटर तो चाइना है, हम थोड़ी हैं। तो इट्स नॉट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप जाइए चाइना से रिनेगोशिएट करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
आई मीन योर प्रॉब्लम ऑफ डेट सर्विसिंग, जो प्रेशर है ना इनके पास दो प्रॉब्लम है, एक तो कर्जा है, दूसरा इनके पास कैश डॉलर्स में नहीं है ना, दे नॉट, सो यू गो एंड नेगोशिएट। इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी रुपीस में क्यों नहीं वो पे कर देते लोन चाइना को, क्योंकि चाइना इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान सो मच, और पाकिस्तान को वो एड देते रहता है, तो वो रुपए वापस नेक्स्ट टाइम वो रुपए में एड दे दे, जो पाकिस्तानी रुपीस में अब पेमेंट ले ले। सो आई डोंट इवन थिंक दैट दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो सो दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में थोड़े रिपोर्ट्स छपे हैं अबाउट पाकिस्तानी एक्टिविटीज, सम ऑफ देम मे बी टू मेक अमेरिका और यूके खासतौर से हैप्पी, बट रशिया को बहुत, आई एम श्योर, इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट। दो रिपोर्ट्स आए हैं, एक कि पाकिस्तान जो है सो एम्यूनिशंस बेच रहा है यूक्रेन को, और आपको पता है चंद महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान, विच मीन्स दैट इट इज कोलैबोरेटिंग विद नेटो पावर्स टू सेंड एम्यूनिशन, खासतौर से स्मॉल आर्म्स वगैरह के बुलेट्स वगैरह वो भेज रहे थे। लेकिन अब एक रिपोर्ट ये आई है कि जो मर्सिनरीज हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पाकिस्तानी पासपोर्ट खरीदना चाह रहे हैं, फिर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर अफगानिस्तान के जो फाइटर्स वगैरह जो पाकिस्तान में हैं उनको रिक्रूट करेंगे ताकि वो जाके यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़े। So now Pakistan could be in a position where they will not only provide ammunition to Ukraine, बल्कि वो अब मैन पावर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि these people will be carrying पाकिस्तानी पासपोर्ट, यानी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जाके रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। आई मीन व्हाई विल रशिया नॉट कोलैबोरेट विद यू और कोऑपरेट, और आपके साथ कंसेशंस भी क्यों करेगा किसी भी तरह से? सो आई हैव अ फीलिंग कि वो अपने आप को ना, दे पुट देमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज सूप कि भाई आप किसी से फेवर मांग रहे हैं और फिर उनके खिलाफ आप सोल्जर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। लेवल चेक करें आप कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, फिर तो चले कोई हो सकता था कि मानते, समझ आती थी बात। इतना लेवल गिर गया कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड हमें आइसोलेट कर दे। बाकी हो रहा है ना, ये हो रहा है जी, there are certain blocks जो ट्राई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान do have his own cards which they can play wisely.